नमस्कार किसान भाइयों। किसानों के लिए 2 साल बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से ऑफलाइन मेले शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ, 2 साल पहले पंजाब के किसान एक दूसरे के साथ मिले थे और अब एक लंबे अरसे के बाद 2 साल के 2.5 साल के अंतराल के बाद वो फिर से उसी ग्राउंड में मिलेंगे, एक छत तले आएंगे और कृषि विज्ञानियों की बातचीत सुनेंगे। ना केवल किसान मेले से वो ज्ञान का भंडार लेकर जाएंगे, बल्कि खेतीबाड़ी से संबंधित और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई मशीनरी का भी उनको नॉलेज मिलेगा। कई तरह की खेती प्रदर्शनियां देखने का उनको मौका मिलेगा और इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों के नए विचार और नई खोजों के बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा। तो ये मौका बहुत लंबे समय बाद मिलने जा रहा है। हालांकि किसान मेले पेंडेमिक यानी कोरोना काल में भी बंद नहीं हुए। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने किसान मेलों का आयोजन बंद नहीं किया। भले ये मेले ऑनलाइन हुए, लेकिन किसानों के लिए समय समय पर यूनिवर्सिटी ने जानकारियां उपलब्ध करवाई। चूँकि बहुत सारे किसान जो हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं जानते हैं, वृद्ध किसान हैं, तो वो इन मेलों का फ़ायदा नहीं उठा पाए थे और वो ऑनलाइन मेलों में नहीं जुड़ पाए थे। तो जो आपका इंतज़ार है मैं उसको ख़त्म करता हूँ और बताता हूँ कि ये जो 7 या 8 मेले पूरे पंजाब में होंगे, ये कहाँ से शुरू होंगे, कब शुरू होंगे और कहाँ कहाँ मेले आयोजित किए जाएंगे और किसान कैसे उन मेलों में पहुंचकर नॉलेज ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, जो पहला मेला कृषि विश्वविद्यालय लगाने जा रहा है वो है 2 सितंबर को। 2 सितंबर 2022 को पहला मेला अमृतसर में लगेगा। ये अमृतसर के नाग कलां जहांगीर में मेला आयोजित होगा। जो भी माझा बेल्ट के किसान हैं, अगर वो लुधियाना यूनिवर्सिटी अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो वो अमृतसर में नाग कला में इस मेले में जा सकते हैं। 2 सितंबर को ये मेला होगा। इसके बाद जो दूसरा मेला है वो है 6 सितंबर को और ये होगा बल्लोवाल सौंखड़ी में। तो बल्लोवाल सौंखड़ी के एरिया के नज़दीक के जितने भी किसान हैं वो इस किसान मेले में भाग ले सकते हैं। दूसरा, ये जितने भी किसान मेले होंगे ये सारे किसान मेले एक जैसे होते हैं। वहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के ही साइंसदान आते हैं और आपको नई नई जानकारियों से, नई नई तकनीकों से रूबरू करवाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करें कि आप अगर मुख्य जो मेला होता है पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना में, उसी में ना जा पाएँ तो आप मौका खो देंगे। ऐसा नहीं है। ये 7-8 मेले होंगे जिनमें से आप किसी भी मेले में जाके नॉलेज ले सकते हैं। और आने वाली जो फसल है, गेहूं की फसल, धान की कटाई के बाद गेहूं लगेगी और भी कई सब्जियों की और बागवानी की कोई भी नॉलेज आप किसान मेले में ले सकते हैं और वहाँ से नई पौध ला सकते हैं, नए बीज ला सकते हैं, नई मशीनरी खरीद सकते हैं, घरेलू यूज़ की चीज़ें ले सकते हैं, अपने पशुधन के लिए सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 मेलों की जानकारी मैंने आपको दे दी। जो तीसरा मेला लगेगा वो लगेगा 9 सितंबर को गुरदासपुर में। तो गुरदासपुर का जो मेला है मैं बताना चाहता हूँ कि गुरदासपुर में जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का रीजनल सेंटर है। जैसे किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर होता है, वो उसके बराबर ही होता है
जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे ही उसका जो है रीजनल सेंटर होता है, और इस रीजनल सेंटर में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। तो सेंट्रल द्वाबा, जलंधर, नवांशहर, होशियारपुर और माझा यानी पठानकोट और गुरदासपुर, तरन तारण के लोग भी इस मेले में आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नियर अबाउट है, नज़दीक है और इस मेले का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मालवा की। तो मालवा में जो पहला मेला लगेगा वो लगेगा फरीदकोट में 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर को फरीदकोट, मोगा और इसके जो नज़दीक के एरिए हैं जितने भी हैं, संगरूर हो गया या बरनाला हो गया, तो यहाँ के जितने भी किसान हैं वो इस मेले में जा सकते हैं और यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो खरीद सकते हैं, अपने विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं, आपके कोई सवाल हो तो उनका हल आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो मेला है 13 के बाद जो मेला आएगा 16 सितंबर को आएगा और ये पटियाला के रौनी में होगा। तो रौनी में पटियाला के नज़दीक के लोग इसमें भी ये जितने भी मैंने ज़िले पहले गिनाए आपको, संगरूर, बरनाला, मोगा, फरीदकोट और फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के किसान जो हैं यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, आसानी से अप एंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पटियाला से इन ज़िलों का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है। और एक और मेला जो है, जो मुख्य मेला है, जो PAU के कैंपस में लगता है, ये कई हज़ार एकड़ के पंडाल में मेला लगता है। अगर आप PU के 2 नंबर गेट से चलना शुरू करें और इनके जो खेती के लिए जो रिसर्च के लिए खेत बनाए हैं वहाँ तक अगर किसी किसान ने पहुँचना हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में ही लग जाता है पैदल। यानी आप समझ सकते हैं कि ये मेला कितने बड़े ग्राउंड में लगता है और कितने लाखों हजारों स्टॉल यहाँ पे लगते हैं, जिनमें किसान अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उनका डेमो दिखाते हैं। कई कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाती हैं यहाँ पे। तो जो लुधियाना यूनिवर्सिटी में मेला लगेगा वो लगेगा 23 और 24 को। बाकी जितने भी रीजनल सेंटर हैं उनमें 1 दिन का मेला होता है और जो लुधियाना यूनिवर्सिटी है उनमें 2 दिन का मेला लगता है। और 2 दिन ये मेला ऐसा मेला होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ही आनंद देने वाला ये मेला होता है। ना केवल यहाँ पे खेतीबाड़ी से संबंधित स्टॉल होते हैं, बल्कि जो किसान खाने पीने के शौकीन हैं, खाने पीने के स्टॉल होते हैं यहाँ पे, और देश भर से नामी कलाकार जो है मेले में किसानों का मनोरंजन करने भी आते हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने अच्छा काम किया होता है खेती में, उन किसानों को अंतिम दिन यानी मेले के दूसरे दिन सम्मानित भी किया जाता है। इस जो भी कृषि यूनिवर्सिटी के इनाम हैं वो उनको दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो जो मुख्य मेले हैं वो 23 और 24 सितंबर को यूनिवर्सिटी के कैंपस में होंगे और जो अंतिम मेला है वो होगा बठिंडा में 29 सितंबर 2022 को। तो जो किसान ये पहले 5 या 6 मेलों से वंचित रह जाएं या बाहर हों, पंजाब से बाहर हों, किसी वजह से ना पहुंच पाएं, तो वो 29 सितंबर का अंतिम मेला जो है वो बठिंडा में अटेंड कर सकते हैं, बठिंडा में वो मेला देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मौका है ये आपको 2 साल बाद मिला है, इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसान मेले में जो नॉलेज मिलता है किसानों को, और किसानों को ही नहीं, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी आदमी इस किसान मेले में पार्टिसिपेट कर सकता है। वहाँ किसी भी किस्म की कोई टिकट नहीं होती जाने के लिए, कोई फीस नहीं लगती, कोई एंट्री बैन नहीं होती कि किसान ही एंटर कर पाएगा मेले में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जो खेती का नॉलेज लेना चाहता है और अपनी आंखों से सामने देखना चाहता है डेमो खेती के, कि खेती कैसे होती है, खेती में इन्वेंशंस कैसे हो रही हैं, कितनी तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं,
कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से किसान अपने प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कितनी अथक मेहनत के बाद ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं, तो आप हैरान हो जाओगे देखकर कि हमारे किसान बहुत ही शानदार और बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानी से हटकर लोग हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ये मेला अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई किसान ऐसे हैं जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं। मान लो शहरी लोग जो हैं वो कई बार सरसों का ऑर्गेनिक तेल ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मार्केट में नहीं मिलता। तो ऐसे जो किसान हैं जिन्होंने घर पे सरसों उगाते हैं, देसी सरसों उगाते हैं, उनका तेल निकालते हैं, तो अपना स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे। आप वहाँ से तेल खरीद सकते हैं, आप वहाँ पे देसी गुड़ खरीद सकते हैं, आप वहाँ से अपने घर के लिए कोई अन्य वस्तु खरीद सकते हैं, दालें खरीद सकते हैं। डिफरेंट किसान जो दालों की खेती करते हैं अलग अलग तरह की दालें लेकर आते हैं। कोई मूंग की दाल लेकर आता है, कोई काले चने लेकर आता है, कोई सफ़ेद चने लेकर आता है, कोई और प्रोडक्ट लेकर आता है, घर का प्रोडक्ट लेकर आता है। इसके अलावा वहाँ बागवानी के लिए बहुत अच्छे स्टॉल लगते हैं। तुक्का सिंचाई में जो है नई इंजीनियरिंग इन्वेंशंस जो हो रही हैं उनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ किसान मेले से सीख सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपको किसान मेले में जाना चाहिए, किसान मेला देखना चाहिए, किसान मेला अटेंड करना चाहिए। भले ही आप वहाँ से कुछ ना खरीदें, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आप वहाँ से एक चीज़ ज़रूर लाओगे और वो है नॉलेज, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये जो लाल वाला बटन है इसको दबाएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखें। वीडियो अगर आप स्किप करके देखते हो तो क्या है कि नॉलेज का कोई भी पार्ट जो है वो बीच में छूट सकता है। हो सकता है कि कोई बात बीच में कही गई हो नॉलेजफुल, कोई हो सकता है लास्ट में कही गई हो। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे किसान मेले में। अगर कोई भी और इनपुट होगा और कोई जानकारी होगी और कोई अपडेट होगा कोरोना को लेकर कि किसान मेले में मास्क लगा कर आएंगे कि नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज़र ज़रूरी होगा कि नहीं होगा, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, मेले को लेकर अगर कोई भी अपडेट होगा तो वो भी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर। मिलते हैं किसान मेले में। जय हिंद।